तो आज मैं MIC जूलॉजी प्रैक्टिकल जो सेमेस्टर 4 में है, ठीक है, MIC के लिए, ठीक है, MIC पेपर के लिए मैंने पेपर 5, 6, 7 बता दिया हूँ, ठीक है, और डिटेल से बताया हूँ कि क्या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में वो सब क्वेश्चन जो आपने क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, क्लास में प्रैक्टिकल की क्लास में पढ़े हैं, उसी को अपने नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है, क्लास नोट से अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में उसको विथ डायग्राम, प्रोसीड्योर, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट्स जो भी है सारे को उस तरह से जैसे जैसे पढ़े हैं वैसे वैसे उसको लिख के, है ना, सबमिट करना है, ठीक है। जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी उस दिन तो वो रिकॉर्ड भी हो गया और साथ साथ उस दिन आपका एग्जामिनेशन भी होगा। तो जो मैंने, है ना, जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ठीक है, बताए होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें से बहुत बच्चे का था कि सर एक बार फिर से सारे को रिवाइज करा दीजिए, तो मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आप लिख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में। तो पेपर क्या है? इकोलॉजी पेपर आपको MIC में क्या है? इकोलॉजी, ठीक है, MIC पेपर है जूलॉजी में इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी किसे कहते हैं ये सब तो सारा बेसिक चीज बता दिया गया क्लास में ही। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं ऐसे करके, एक्सपेरिमेंट, है ना, नंबर बुक में दिया हुआ रहता है ना, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सारा। तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में यानी क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एनालाइजिंग पॉन्ड बायोटा, ठीक है, पॉन्ड बायोटा के बारे में आपको बताया गया क्लास में, ठीक है। क्या बताया गया आप लोग को? पॉन्ड बायोटा के बारे में आपको क्लास में बताया गया, ठीक है। तो एनालाइजिंग करने के लिए देगा कि पॉन्ड बायोटा को आप एनालाइज करिए। तो एनालाइजिंग पॉन्ड बायोटा, BI, है ना, IOTA, पॉन्ड बायोटा, ठीक है। सैंपल, है ना, ये सैंपल कहाँ मिलेगा? पॉन्ड में मिलेगा, ठीक है। ये सैंपल कहाँ मिलेगा? पॉन्ड में मिलेगा, तो वहां लैब में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसमें क्या एनालाइज करना है, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स सैंपल। तो एनालाइजिंग पॉन्ड बायोटा सैंपल्स, ठीक है, ऑफ एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपको पता ही है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर, तो सैंपल ऑफ मेजर करना है एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में बताया था pH, है ना, ये सब pH ये सब आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो एबायोटिक फैक्टर pH एंड टेम्परेचर दे, टेम्परेचर आप दोनों का मेजर करके बताएंगे कि पॉन्ड बायोटा में, वो सैंपल में क्या उसका टेम्परेचर है और क्या इसका pH, ठीक है, टेम्परेचर एंड pH, ठीक है। किसका? टेम्परेचर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन पता ही है, पॉन्ड बायोटा ही है, ठीक है। पॉन्ड में जो है ना लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बोल रहा है। तो फाइटोप्लैंक्टन का क्या करना है? मेजर करना है pH एंड टेम्परेचर। क्या? pH एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन दूसरा,
क्वेश्चन दूसरा में हो सकता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी बताया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड pH ऑफ वाटर सैंपल्स। इसका सोर्स रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सैंपल्स, वाटर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड, है ना, पॉन्ड। तो पॉन्ड में जो वाटर होगा, ठीक है, उसका क्या करना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन और पीएच क्या करना है, मेजर करना, ठीक है। ये बताया गया है सारा प्रोसेस, मेथड, सारा कुछ, कलेक्शन कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ के किस में कलेक्ट करेंगे, सारे चीज सारे डिटेल से बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में उसके बाद यहाँ पे ये पूछ सकता है, स्टडी ऑफ लाइफ टेबल, स्टडी ऑफ लाइफ टेबल एंड प्लॉट करने के लिए, है ना, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड प्लॉटिंग, ठीक है, एंड प्लॉटिंग ऑफ सर्वाइवरशिप, प्लॉटिंग ऑफ सर्वाइवरशिप, सर्वाइवरशिप, ठीक है, प्लॉटिंग ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है, ठीक है, सर्वाइवर्स, ठीक है, या सर्वाइवरशिप कर्व, हाँ, सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। इस कर्व के बारे में बताया गया कि कैसे कर्व बनाएंगे, है ना, प्लॉट करेंगे, ये सब बताया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको करना है, सर्वाइवर कर्व ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of data, different types of data, यानी ये डाटा हाइपोथेटिकल होगा, हाइपोथेटिकल डाटा होगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल डाटा, कि जो हम लोग हाइपोथेसाइज करते हैं, सोचते हैं, उसी डाटा को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करके और कर्व बना के दिखाएंगे, ठीक है, उस टाइप से ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए भी बोल सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी तो किस मेथड से बताया गया था, है ना, इन कोऑर्डिनेट मेथड, इन कोऑर्डिनेट मेथड्स, ठीक है, ऑलरेडी ये सब बता चुका है, हाँ, बताया गया है, किसी भी कम्युनिटी का, है ना, मेथड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड कम्युनिटी, है ना, जिसका लिखना है उसको स्पेसिफाइड कर देना, ठीक है, कम्युनिटी,
नेक्स्ट में रिपोर्ट पूछ सकता है, प्रेजेंट ए रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, प्रेजेंट ए रिपोर्ट, प्रेजेंट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन विजिट, विजिट बायोडायवर्सिटी पार्क, है ना, बायोडायवर्सिटी, डायवर्सिटी पार्क, है ना, जो बायोडायवर्सिटी पार्क विजिट करने गए हैं, ठीक है, उसका क्या करना है, रिपोर्ट बना के देना है। किस तरह से रिपोर्ट बनाना है, कैसे बनाना है ये रिपोर्ट, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इसमें नहीं, ये आपने नोटबुक में भी लिखना है, लिख लिए ही होंगे, है ना, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन सबमिट करना है, ठीक है, एक्सपर्ट के पास, देन जो है आपकी एग्जामिनेशन भी होगी, है ना। तो 70 मार्क्स में ये सारा रिकॉर्ड भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी हो गया, है ना, और प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस ये सब सारा हो गया, है ना, तो 70 मार्क्स का टोटल। थैंक यू सो मच। नोट कर लीजिए इसको।